अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देख लेते हैं एड्रेनोकॉर्टिको सिक्रीशंस की। अब सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। एज़ यू नो दैट कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो किडनीज़ हैं उन पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब एड्रेनल ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है वो हार्मोन की सिक्रीशन करना है किडनी से। अब अगर एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन की जो सिक्रीशन करवाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में करवा रहे होते हैं। अगर हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए बॉडी से, या हार्मोन बहुत कम अमाउंट में बॉडी से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएं, या बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो जाएं, तो जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अब अगर हम देखें तो जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, हाइपोएड्रेनलिज्म एंड हाइपर एड्रेनलिज्म। टुडे we will discuss about hypoadrenalism and hyperadrenalism. हम फर्स्टली हाइपोएड्रेनलिज्म की तरफ चलते हैं। अब जो एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो कौन से दो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब अगर हम देखें तो हाइपो मीन किसी चीज़ का लो हो जाना और हाइपर मीन किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। और अब हम यहाँ पे इस केस में जो है वो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हार्मोन्स जब ज़्यादा अमाउंट में और कम अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो उसकी वजह से कम अमाउंट में जब रिलीज़ होंगे तो उसकी वजह से हाइपोएड्रेनलिज्म होगा, और अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर एड्रेनलिज्म होगा। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास हाइपोएड्रेनलिज्म है तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, तो अगर ये बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन्स की सिक्रीशन हो जाए तो जिसकी वजह से जो डिजीज़ काज हो सकती है वो एडिसन्स डिजीज़ हो सकती है, दैट इज़ हाइपोएड्रेनलिज्म। बट अगर हम हाइपर एड्रेनलिज्म की बात करें तो इसमें हम कोलेक्टिवली कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन की बात नहीं करेंगे, हम इसमें देखेंगे सेपरेटली। अगर कार्टिसोल की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये इनकी सिक्रीशन हो जाए तो जिसकी वजह से जो डिजीज़ काज हो सकती है वो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अगर हम ये बात बोलें कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से जो सिंड्रोम है वो कॉन सिंड्रोम हो सकता है। अब हम कुछ काजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के। अब ये जो एडिसन्स डिजीज़ हैं इसके क्या काजेज़ हो सकते हैं, एट्रोफी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी ये हो सकता है, या कैंसर इन्वेड कर जाता है तो जिसकी वजह से ये हो सकती हैं। ठीक है, ये कुछ काजेज़ थी। अब हम नेक्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को देखते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मीन के जब हमने हाइपोएड्रेनलिज्म को भी डिस्कस कर रहे हैं तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर जब एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में सिक्रीट होंगे तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होगी वो एडिसन्स डिजीज़ होगी। अब एल्डोस्टेरोन का अगर हम नॉर्मल फंक्शन देखें तो नॉर्मल काम क्या करते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये सोडियम और जो वाटर है उसको बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। अब अगर सोडियम ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो सोडियम के साथ साथ जो वाटर होगा उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और साथ ही यहाँ पे जो पोटाशियम है वो और हाइड्रोजन ये एक्सक्रीट हो जाएंगे बॉडी से। नॉर्मल जो एल्डोस्टेरोन का काम है वो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना और पोटाशियम और हाइड्रोजन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। बट अगर हम देखें तो एल्डोस्टेरोन अगर बहुत ज़्यादा कम से उनकी सिक्रीशन हो रही है, तो अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन ही सिक्रीट नहीं हो रहे तो जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं हो सकेगी। सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर बहुत लो हो जाएगा। अब अगर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो वाटर होगा वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। अब उसकी वजह से ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये लो हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा ये भी लो हो जाएगा। अब इनकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें जब लो हो जाएंगी, इनकी कंसंट्रेशन जब लो हो जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, सोडियम वाटर की ये सब चीज़ें लो हो जाएंगी तो जिसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। अब ये जो हाइपोवॉलेमिक शॉक की वजह से किसी भी पर्सन की जो है वो डेथ हो सकती है। इसीलिए हम जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये जब ये सोडियम वाटर इनका लेवल लो हो जाएगा, इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो जिसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है।
और किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर जब कार्टिसोल जो हार्मोन है इसका लेवल लो हो जाता है। अब हमने ये देखा था कि कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल जब लो हो जाता है तो इसकी वजह से एक ही डिजीज़ काज होगी। वो कौन सी डिजीज़ हमने देखी थी? एडिसन्स डिजीज़। अब कार्टिसोल का लेवल अगर कम हो गया है तो क्या होगा? कार्टिसोल का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो किस तरह से ये काम करता है? इसका काम कार्टिसोल का ये होता है कि ये जो प्लाज्मा ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको ये मेंटेन रखता है, उसको बैलेंस रखता है। अगर कार्टिसोल का लेवल ही कम हो गया है, कार्टिसोल की सिक्रीशन ही कम हो रही है, तो जिसकी वजह से जो प्लाज्मा ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी बहुत लो हो जाएगी। ठीक है। अब जो है वो जिसकी वजह से जो फैटी एसिड्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो इमोबिलाइज हो जाएंगी। अब फैटी एसिड और जो प्रोटीन से जब ये इमोबिलाइज हो जाएंगी तो जिसकी वजह से क्या हो सकती है? वीकनेस हो सकती है। यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं देखी। अगर जो इनका काम क्या होता है कि सोडियम और वाटर जब इनका लेवल बहुत लो हो जाएगा, इनकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो जिसकी वजह से जो पोटाशियम है वो उनका लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और साथ ही हाइड्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर पोटाशियम का लेवल हाई हो गया है तो इसकी वजह से क्या हो सकती है? कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है। और अगर हाइड्रोजन का लेवल हाई हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? एसिडोसिस हो सकती है। और जो पोटाशियम और जो हाइड्रोजन है इनका लेवल हाई हो जाएगा और जो सोडियम और वाटर है इनकी रीअब्जॉर्प्शन कम होगी।